अब वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब वधु की मांग भरी जाए। इसी के साथ यह विवाह संपन्न हुआ। लेकिन ठहरिए, जैसे ही पंडित जी विवाह संपन्न होने की घोषणा करते हैं, उसी पल पूरे मंडप में ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब कहानी लेने वाली है एक ऐसा मोड़ जो वैष्णवी, पार्थ, तुलसी और पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अब तक सभी लोग जिस शादी का जश्न मना रहे थे, वही शादी सबसे बड़ा धोखा साबित होने वाली है। दरअसल वैष्णवी और पार्थ की शादी को लेकर पूरे घर में खुशियों का माहौल था। हल्दी, मेहंदी, संगीत और एंगेजमेंट की सभी रस्में शानदार तरीके से पूरी हो चुकी थीं। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान थी। सभी को लग रहा था कि आखिरकार इतने संघर्षों के बाद वैष्णवी और पार्थ एक होने जा रहे हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा शख्स छिपा बैठा था जो अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था। वह था रियो। रियो बाहर से भले ही परिवार का शुभचिंतक बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके दिल में नफरत का तूफान चल रहा था। उसने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था कि वह इस शादी को कभी पूरा नहीं होने देगा। उसका मानना था कि वैष्णवी के परिवार की वजह से उसके पिता की जिंदगी बर्बाद हुई थी और अब वह उसी दर्द का बदला लेने आया है। इसी बदले की भावना में रियो एक बेहद खतरनाक योजना बनाता है। शादी वाले दिन वह ऐसा खेल खेलने वाला है जिसे जानकर सभी के होश उड़ जाएंगे। शादी की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। पार्थ दूल्हे के रूप में तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ वैष्णवी भी अपने सपनों के नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार बैठी है। लेकिन तभी अचानक पार्थ रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। शुरुआत में सभी को लगता है कि शायद पार्थ किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। असल में रियो ने पहले से ही पूरी साजिश रच रखी होती है। वह पार्थ को मंडप तक पहुंचने से रोक देता है और खुद दूल्हे के वेश में मंडप में बैठ जाता है। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और किसी को भी इस धोखे की भनक तक नहीं लगती। फेरे पूरे हो जाते हैं, मांग भर दी जाती है और देखते ही देखते वैष्णवी की शादी रियो से हो जाती है। जैसे ही यह सच्चाई सामने आती है, पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुलसी के हाथों से पूजा की थाली गिर जाती है। नंदिनी स्तब्ध रह जाती है। वहीं वैष्णवी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। रियो सबके सामने खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। वह बताता है कि वह इस घर में प्यार के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए आया था। उसकी बातें सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। तभी अचानक मंडप के बाहर पुलिस पहुंच जाती है। सभी को लगता है कि पुलिस रियो को गिरफ्तार करने आई है, लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है। पुलिस रियो को नहीं बल्कि पार्थ को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। तभी एक महिला सामने आती है और दावा करती है कि पार्थ पहले से शादीशुदा है। ये सुनकर वैष्णवी, तुलसी और पूरा परिवार सन्न रह जाता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। कुछ देर बाद उस महिला की सच्चाई भी सामने आ जाती है। पता चलता है कि उसे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए गए थे। अब सभी का शक सीधे रियो पर जाता है। लेकिन तभी रियो एक और ऐसा खुलासा करता है जो सबको हिला देता है। रियो कहता है कि वह इस परिवार से बदला लेने नहीं आया था, बल्कि वह इस परिवार का ही खोया हुआ सदस्य है। यह सुनकर तुलसी के होश उड़ जाते हैं। रियो एक पुरानी तस्वीर दिखाता है जिसमें वह बचपन में तुलसी की गोद में दिखाई देता है। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। तभी एक बुजुर्ग महिला सामने आकर बताती है कि वर्षों पहले अस्पताल में बच्चों की अदला बदली हो गई थी और रियो वास्तव में इस परिवार का ही हिस्सा है। अब हर कोई समझ नहीं पाता कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अस्पताल की पुरानी फाइलें मंगाई जाती हैं। फाइलों में खुलासा होता है कि रियो सच बोल रहा है। वह सचमुच इस परिवार का खोया हुआ बेटा है। तुलसी फूट फूट कर रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि जिस लड़के को वह विलेन समझ रही थी, वह उसका अपना खून निकला। लेकिन तभी कहानी एक बार फिर पलट जाती है। रियो हंसते हुए कहता है कि यह सच है कि वह इस परिवार का हिस्सा है, लेकिन उसने यह सच्चाई बहुत पहले जान ली थी और उसी दिन से उसने बदला लेने की कसम खा ली थी, क्योंकि उसे बचपन में इस परिवार से दूर रहना पड़ा। अब उसका अगला निशाना सिर्फ वैष्णवी नहीं बल्कि पूरा परिवार है। वहीं दूसरी तरफ अचानक पार्थ की एंट्री होती है। पार्थ घायल अवस्था में मंडप में पहुंचता है और रियो की सारी साजिशों का पर्दाफाश कर देता है। लेकिन जैसे ही सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, तभी वैष्णवी एक ऐसा फैसला सुनाती है जो सभी को हिला देता है। वैष्णवी कहती है कि अब वह न पार्थ के साथ रहेगी और न ही रियो के साथ। वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी। उसका यह निर्णय पूरे परिवार को चौंका देता है। अब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि क्या रियो अपने अपराधों की सजा पाएगा, क्या पार्थ और वैष्णवी फिर से एक हो पाएंगे, क्या तुलसी अपने खोए हुए बेटे को माफ कर पाएगी, या फिर रियो का बदला पूरे परिवार को तबाह कर देगा।
एक के बाद एक खुलासे, रिश्तों का टूटना, छिपे हुए राज और चौंकाने वाले ट्विस्ट इस कहानी को बेहद रोमांचक बनाने वाले हैं। आने वाले एपिसोड्स में ऐसा धमाका होगा जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे और हर कोई अगले एपिसोड का इंतजार करने पर मजबूर हो जाएगा।